हाय अरुणाचल, मैं सीमा अरुणाचल प्रदेश से। मैं अपना एक बात बोलने आई हूँ। जो रिसेंटली दिस संडे 14 जून को एग्ज़ाम हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, अरुणाचल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो कराया था स्पेशल रिक्रूटमेंट, उसका बारे में हम बोलना चाहते हैं। मेरा मन में एक खिटपिट हो रहा था कुछ चीज़। तो यहाँ में जो 80-20 जो बोल रहे हैं ना, उसका बारे में हम बोलना है। 80% तो रिजर्व है, उसका तो बात ही छोड़ो, वो कोई बात नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है, हमको कुछ भी मेरा मन में नहीं है। लेकिन ये 20% जो अनरिजर्व है, वो चीज़ को हम बोलना चाह रहे हैं कि वो 20% जो है नॉन एपीएसटी, इतना सारा इस बार बाहर का आया था, जो कि सुनने में आया है 60-70% स्टूडेंट बाहर का, असम, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, यहाँ तक कि एमपी, वेस्ट बंगाल, इतना सारा आया है। हम लोग यहाँ का पढ़ाई लिखाई है, नॉन ट्राइबल होकर भी पढ़ाई लिखाई इसलिए है क्योंकि हम लोग का पेरेंट्स अरुणाचल गवर्नमेंट में सर्वेंट हैं और यहाँ पे उन लोग समय बिताया है। तो हम लोग का इसीलिए हम लोग का पढ़ाई भी यहीं पे हुआ, जन्म भी यहीं पे हुआ। और मेरा जैसा स्टूडेंट अरुणाचल में जन्म होने वाला और यहीं पे पढ़ाई करने वाला, बाहर नहीं जाने वाला बहुत सारा होगा। तो मेरा मन का बात उन लोग का भी मन का बात हो सकता है, इसलिए हम सोचा है, तो हम बोलने मन हुआ है। तो डायरेक्ट बात हम लाएगा कि हमको ये बोलना है कि जो 20% है उसमें आप लोग टीआरसी इशू करने से ठीक है, टेम्प्रोरी रेसिडेंट सर्टिफिकेट। जो नॉन ट्राइबल पहले से यहाँ नौकरी मिला हुआ है एज ए सर्वेंट, यहाँ पे अरुणाचल गवर्नमेंट को अपना समय दे रहा है, और बिजनेसमैन वाला लोग जो 30, 40, 50, 60, 70 ईयर से यहाँ पे टैक्स, जीएसटी दे रहा है अरुणाचल गवर्नमेंट को, और सर्वेंट लोग भी दे रहा है। तो हम समझता है कि अरुणाचल में जो पहले से बिजनेस कर रहा है और जो नॉन ट्राइबल नौकरी कर रहा है, उन लोग ही यहाँ अरुणाचल को डेवलपमेंट के लिए थोड़ा बहुत सहयोग दिया है। बाहर का नॉन ट्राइबल तो नहीं दिया है, सहयोग तो नहीं दिया है, जो बाहर से एग्जाम देने आ रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब वही है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट, कि हम लोग यहाँ पे पढ़ाई लिखाई किया है, हम लोग का जन्म यहाँ पे हुआ है, हम लोग का पेरेंट्स जो यहाँ में एक समय, वक्त और जीएसटी ये सब दिया है, क्योंकि कुछ यूज में आया है, हम लोग यूज में आया है ना। तो और हम लोग बाहर भी नहीं गया है, तो वो 20% जो रिजर्व है वो हम लोग के लिए होना चाहिए। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है क्या? हम लोग क्योंकि कल्चर को भी यहाँ का समझता है, भाषा को भी समझता है, पूरा अरुणाचल का बारे में जानता है, हर चीज़ को, छोटा चीज़ को हम लोग जान चुका है, क्योंकि हम लोग का जन्म यहीं पे हुआ है, हम लोग का फ्रेंड भी यहीं का है। तो मेरा वही था कि हम जब एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम दे के जब बाहर निकला है, तो वेस्ट बंगाल का कुछ लड़का लड़की लोग था, जो कि उन लोग को हम लोग रेंडमली पूछा है कि भैया आप लोग का कैसा हुआ है एग्ज़ाम। तो उन लोग क्या, इतना सिंपल था, मैं 100 का 100 मार्क, मेरा तो 200 पक्का आएगा। मतलब उन लोग इतना खुशी था। ठीक है, हम जेलस नहीं हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़रूरी है, हम लोग को भी पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग अरुणाचल का पढ़ाई करके हम लोग यहीं पे बैठ गया। आप लोग को भी पता है कि अरुणाचल में इतना अच्छा इंस्टीट्यूट या कोचिंग नहीं है, यहाँ पे एवरेज पढ़ाई होता है, और हम लोग एवरेज स्टूडेंट है, और पेपर भी बहुत इजी था, मेरे हिसाब से तो पेपर इजी था। लेकिन बाहर का लोग जो आके बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाला लोग, बड़ा एग्जाम का तैयारी करने वाला लोग, यहाँ पे आके ये छोटा मोटा स्पेशल रिक्रूटमेंट जो निकला था, उसमें भी उन लोग इतना धमाधम घुस के एग्जाम दे के चला गया। लेकिन उन लोग तो अरुणाचल का बारे में, ना कल्चर का बारे में जानता है, ना भाषा का बारे में जानता है, ना कुछ समझेगा, कुछ भी नहीं समझेगा, ना कुछ भी नहीं जानेगा। सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं होता है यहाँ में, एक अपना योगदान देने के लिए सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। ये मेरा मानना है कि हम लोग तो ऐसे बोल के चला गया। तो हम लोग नॉन ट्राइबल तो बाहर का हिसाब से तो हम लोग तो एवरेज रह गया यहाँ पे अरुणाचल में। तो हम लोग कभी भी ऐसे होने से नौकरी निकाल ही नहीं पाएगा, बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा। इसलिए हम ऐसा सोचता है कि जो भी पहले से नॉन ट्राइबल बैठा है उसको टीआरसी देना है,
TRC इशू करना है, टेम्पोररी रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशू करना है और उन लोग को पहला प्रेफरेंसेस देना है। ये मेरा मानना है। पता नहीं, हम गलत भी हो सकता है। हम अगर गलत है बोलने से आप हमको बताइए कि हाँ बहन तुम गलत है ना, ऐसे कभी नहीं हो सकता है। लेकिन मेरा भी मन में एक बात था कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग का पेरेंट्स या जो बिजनेसमैन करने वाला का पेरेंट्स जो भी है, उन लोग अपना बच्चा को पढ़ाई लिखाई यहाँ में सब कराया है ना। इसके बाद उन लोग अरुणाचल गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, GST दिया है, कुछ सहयोग दिया है। उन लोग क्या दिया है, बाहर का नॉन ट्राइबल लोग क्या दिया है, कुछ भी तो नहीं दिया है। तो आप लोग को ऐसा नहीं लगता है कि जो ऑलरेडी अरुणाचल में सर्व किया है उन लोग का बच्चा लोग को वो 20% में देना चाहिए? मेरा मन में एक बात था, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये होने से ठीक है। अगर हम गलती है बोलने से हमको बताइए कि हाँ बहन तुम गलती है ना, तो ऐसा नहीं होगा, या तुम गलत बोल रहा है, ये राइट है, चूज है, सबका है, नॉन ट्राइबल ये तो अनरिजर्व में आ जाता है। वो चीज़ है। असम में तो हम लोग फॉर्म भी फिलअप नहीं कर सकता है, अरुणाचल का भी तो फॉर्म फिलअप, अरुणाचल का स्टूडेंट भी तो असम में फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है। और बिहार यूपी में बड़ा बड़ा वो में, यहाँ से तो हम लोग तो सकेगा ही नहीं वहाँ पे। हम लोग नॉन ट्राइबल होने से भी हम लोग यहाँ पे पढ़ लिया, एवरेज है, तो हम लोग वहाँ का एग्जाम को क्रैक करने नहीं सकेगा। हम लोग सोचते हैं कि 20% है उसमें हम लोग क्रैक कर लेगा, लेकिन उसमें भी बाहर का नॉन ट्राइबल आके घुस जाता है और हम लोग को पीछे कर देता है। हम लोग कब नौकरी मिलेगा यहाँ में पढ़ाई सराई करके? यहाँ में पढ़ाई लिखाई सब कुछ कंप्लीट हो गया, यहाँ का दोस्त साथी सब कुछ यही का है। आने अब लोग यहाँ पे इतना अच्छा हो गया, हम लोग जान पहचान, भाषा, एवरीथिंग सब कुछ जानता है। नॉन ट्राइबल तो नॉन ट्राइबल ही रहेगा, लेकिन वो रिजर्व तो नॉन ट्राइबल का है। तो हम लोग को फर्स्ट प्रेफरेंसेस देने से ठीक है। आप लोग फॉर्म फिलअप करवाना है करवाइए, जो करवाना है करवाइए, लेकिन प्रेफरेंसेस हम लोग को भी देने से ठीक है। क्योंकि हम लोग कहाँ जाएगा, हम लोग यहीं पे पढ़ाई लिखाई किया है। हम लोग अरुणाचल का इतना प्यार करता है, कल्चर वगैरह सब कुछ जान चुका है। तो हम लोग का भी मन है कि हम लोग यहाँ में एंगेज रहेगा। लेकिन देख रहा है कि बाहर का ही नॉन ट्राइबल लोग आके 100/100 क्वेश्चन करके जा रहा है, तो अब क्या ही बोलेगा। वो चीज़ को थोड़ा सा दुखी लग रहा था। और ये बात बोलने के लिए हम अपना अबिंग भैया लोग को भी बात किया है, हम बोला है कि भैया ऐसा ऐसा मेरा मन में आ रहा है, हम बोलने से ठीक होगा कि नहीं होगा। और लोग बोला है कि ठीक है तुम करके देखो, हमको भी अच्छा लगा है तेरा बात, क्योंकि तुम लोग भी तो एक समय दिया है, अरुणाचल गवर्नमेंट को GST प्लस टैक्स दिया है, कुछ तो डेवलप में काम आया है ना। एक्चुअली हम लोग का जो भी पेरेंट्स लोग हैं या किसी का दादाजी लोग भी इतना पहले से काम करके यहाँ में रह गया, उन लोग तो कुछ ना कुछ काम आया अरुणाचल में। लेकिन बाहर का नॉन ट्राइबल लोग क्या काम आया है? कुछ भी तो काम नहीं आया। मुंह उठा के आया, एग्जाम दिया, इसके बाद 100/100 करके चला गया। गुस्सा नहीं लगेगा किसी को भी? हमको तो बहुत गुस्सा लगा है। पता नहीं, हम रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन अब मेरा मन हल्का हो गया। अभी क्या पता मेरा इस बात को सुनने के लिए और दूसरा नॉन ट्राइबल भी था होगा, क्योंकि मेरा कुछ ट्राइबल दोस्त भी है यहाँ का लोकल, वो लोग भी बोलते हैं इसी में तुम अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसे अरुणाचल गवर्नमेंट तो कभी करेगा नहीं। लेकिन वही, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है बोलने से हमको सपोर्ट कीजिए ना, क्या है क्या नहीं है। और हम गलती है बोलने से प्लीज हमको समझा के इधर ही खत्म कर दीजिए। हम रॉन्ग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम सही होगा। हम मेरा मन में ऐसा सोच है, तो ये बात को हम आप लोग को शेयर किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।